हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं आपके सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 28 एंड 29 की। तो उससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से रेडिकल कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की उनकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं और यूरोप में किस तरह के सोसाइटल चेंज आते हैं। यानी कि उन सभी लोगों की अलग अलग विचारधारा है। कंजर्वेटिव्स सोचते हैं कि सोसाइटी इस तरह की होनी चाहिए और जो लिबरल्स है उनका कुछ अलग थिंकिंग है, और जो कंजर्वेटिव्स जो रेडिकल्स हैं इन सब की अलग अलग थिंकिंग रहती है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी में चेंज चाहते हैं। अब उसी की सीरीज़ में हम आगे चलते हैं कि किस तरह से क्या क्या इफ़ेक्ट जाता है और ऐसे कौन कौन से राइटर्स हुए हैं जिन्होंने सोसाइटी को एक गाइडलाइन दी कि आपको किस तरह एक सोसाइटी होनी चाहिए, और किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी रखी गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने अंडर कंट्रोल करके रखते थे, तो उनके अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी तैयार की गई। ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि सोशलिज्म का यूरोप में आना। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट far-reaching visions of how society should be structured was socialism। यानी कि एक ऐसा विजन जिसमें सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाना था और जो अभी बहुत दूर था, वो था सोशलिज्म। बाय द मिड 18th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। तो ये एक ऐसा आइडियोलॉजी थी कि जिसने बहुत सारे लोगों की जो अटेंशन है, जो उनका ध्यान है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वाई? कि सोशलिस्ट्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और वो सोचते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सभी जो इल्स हैं, जो एविल्स हैं सोसाइटी के अंदर, जो बीमारियां हैं, उन सब की जड़ यही है। वाई? क्यों? इंडिविजुअल्स owned the property that gave employment, but the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। कि अब जो इंडिविजुअल्स की जो प्रॉपर्टी है, मान लिया वो एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसे सिर्फ अपने पर्सनल गेन, पर्सनल प्रॉफिट से ही मतलब रहता है। वो उन लोगों की वेलफेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पर, उनकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं जाता। सो इफ सोसाइटी एज अ होल rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests। तो अब वो कहते थे कि अगर इस तरह से पूरी सोसाइटी, एक सिंगल इंडिविजुअल की बजाय पूरी सोसाइटी अगर प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे तो ज़्यादा अटेंशन दी जा सकती है। सोशलिस्ट्स वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट जो है वो ये चेंज चाहते थे कि इस तरह का एक चेंज होना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए कैंपेन भी शुरू किए। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? कि बिना प्रॉपर्टी के कि कैसे एक सोसाइटी जो है वो ऑपरेट की जा सकती थी, और क्या बेसिस हो सकते थे सोशलिस्ट सोसाइटी के। सोशलिस्ट्स हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, कि उनके अलग अलग विजन्स थे फ्यूचर के लिए। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग कोऑपरेटिव्स के आइडिया में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव मीन्स ग्रुप्स बनाकर प्रोडक्शन करना, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called न्यू हारमनी इन इंडियाना यूएसए। अब ये इंडियाना है, इंडियन से कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियाना यूएसए के स्टेट का नेम है। कि वहाँ पर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई गई
इंग्लिश मैन्युफैक्चरर जो रॉबर्ट ओवन था उसने बनाई थी और उसको नाम दिया न्यू हार्मनी। अदर सोशलिस्ट्स felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। कि कुछ दूसरे जो सोशलिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये वाइड स्केल पर यानी बहुत बड़े स्केल के ऊपर इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं बन सकती, कि एक आदमी के मेहनत करने से कोशिश करने से नहीं बन सकती। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव्स। उन्होंने डिमांड की कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। अब फ्रांस में लुइस ब्लैंक जो था वो भी गवर्नमेंट से ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज जो है उनको रिप्लेस करे उसकी जगह। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। और ये कोऑपरेटिव जो थी ये एसोसिएशंस ऑफ पीपल, ये लोगों का ग्रुप होता था जो मिलकर गुड्स को प्रोड्यूस करता था और जो प्रॉफिट्स होता था वो अपने जो उनके मेंबर्स होते थे उनके वर्क के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाता था उनके अंदर। ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments। अब इन दो ने अपने अलग अलग विचार दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट्स अर्न द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट्स वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, कि वो जो है वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटलिस्ट अपनी जो खुद की उनकी फैक्ट्रीज है उनके अंदर, और वो प्रॉफिट लेते हैं जो प्रॉफिट वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। द कंडीशंस ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स। और उन्होंने कहा कि वर्कर्स की कंडीशन में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता था कि जब तक वो प्रॉफिट जो है सिर्फ प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में जाके इकट्ठा हो जाए। अक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा हो जाना। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वर्कर्स को जो कैपिटलिज्म था उसको ओवरथ्रो करना था, उसको उखाड़ देना था, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल था उसको भी खत्म कर देना था। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। अब मार्क्स ने कहा कि अगर वर्कर्स को अपने जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका अगर उससे बचना है तो उन्हें अपनी एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो बनानी होगी जहां पर पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर सोशली कंट्रोल्ड हो, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि जो प्रॉफिट हो वो वर्कर्स तक भी पहुंचे। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और यह एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट, वह आश्वस्त था, वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। जो वर्कर्स हैं वो क्या होंगे, वो जीत जाएंगे। ट्रायम्फ होता है जीत जाना किसी चीज़ का, मतलब विक्ट्री। कि जो उनका कैपिटलिस्ट के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, वर्कर्स उसमें जीत जाएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, कि जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की। Support for the socialism। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe। To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International। अब आइडिया आ गया था, अलग अलग जो हैं ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही थी। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions। जो इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी और वो बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के लिए फाइट कर रहे थे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। और उन्होंने फंड यानी कि उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया उन मेंबर्स के लिए जो डिस्ट्रेस में थे और जो वो डिमांड
कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स जो हैं वो कम किए जाएं और उन्हें राइट टू वोट मिले। इन जर्मनी these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats। अब जर्मनी में जो है ये एसोसिएशंस किसके साथ काम कर रही थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और उसने इसको काफ़ी सारी जीतें जो है पार्लियामेंट में जितवाई थी। By 1905 socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France। कि अब सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे उन्होंने क्या बनाई? लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में 1905 में। However, till 1914 socialists never succeeded in forming a government in Europe। कि 1914 तक सोशलिस्ट जो है वो कहीं भी सक्सेस नहीं हुए यूरोप के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने में। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by the conservatives, liberal and radicals। अब वो दे चुके थे, वो देते थे लेजिस्लेशन को शेप देते थे, बट जो गवर्नमेंट जो है वो अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। ये था आपका पेज नंबर 28 एंड 29 की एक्सप्लेनेशन।